आज हम सिंगल पार्टिकल इन 3D बॉक्स करेंगे। ये सिंगल पार्टिकल इन 3D बॉक्स उसी सिलसिले की कड़ी है जो कि हमने पढ़ा था कि हम रिलेशन बिटवीन क्वांटम मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कैसे फाइंड करते हैं। ये जो हमने स्टेप्स डेवलप किए थे ना कि सिस्टमैटिक वेज टू गेट थर्मोडायनामिक्स थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के पहले आप एक मॉडल बनाएं सिस्टम का, उसकी मदद से आप पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करें। पार्टीशन फंक्शन आ जाएगा तो आप हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जो कि एफ है वो कैलकुलेट करें, और एफ की मदद से फिर आप एंट्रोपी, प्रेशर या स्पेसिफिक हीट या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है एफ के, जो रिस्पांस फंक्शन है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर वो जो रिजल्ट्स आते हैं थर्मोडायनामिकल क्वांटिटीज के, उनको हम एक्सपेरिमेंट से कंपेयर कर लेते हैं। ये तीसरी एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल, पहली एग्जांपल जो हमने की थी टू एनर्जी लेवल सिस्टम की थी, और फिर दूसरी एग्जांपल हमने सिंगल पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स किया था। तो सिंगल पार्टिकल इन जो थ्री डायमेंशनल बॉक्स होगा वो वन डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल की एक्सटेंशन ही है, क्योंकि वन डायमेंशनल बॉक्स में जो वॉल्यूम था वो एल होता है वन डायमेंशन में, यानी जो लेंथ होती है वही वन डायमेंशनल वॉल्यूम आप उसको कह सकते हैं। थ्री डायमेंशन में आपका वॉल्यूम एल क्यूब होगा, और आपका जो वेव फंक्शन होगा वो प्रोडक्ट होगा ये तीन डिफरेंट साइन फंक्शंस का, जिसको अगर मैं वेव फंक्शन को फाई एन से डिनोट कर रही हूँ और ये एक्स वाई जी पे डिपेंड कर रहा है, तो ये ए साइन के वन एक्स साइन के टू एक्स साइन के थ्री एक्स होगा। के वन के टू के थ्री, सॉरी इसको मुझे एक्स वाई जी लिखना चाहिए था, ठहरे मैं इसको करेक्ट कर लेती हूँ इधर ही। हमारा वेव फंक्शन एक्स वाई और जी पे डिपेंड करता है क्योंकि हम थ्री डायमेंशन में हैं, और ये साइन के वन एक्स साइन के टू वाई साइन के थ्री जी है, और हर के जो सा है वो एन पाई ओवर एल की इक्वल है। तो हर के का अपना एन है, के वन के लिए एन वन होगा, के टू के लिए एन टू होगा, और के थ्री के लिए एन थ्री होगा। जैसा कि हमने वन डायमेंशनल केस में देखा था, हमारा एन जो होगा वो एक पॉजिटिव नॉन ज़ीरो इंटीजर है, नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स जो उनसे हैं वो एक डिपेंडेंट स्टेट देते हैं जो कि हम पॉजिटिव नंबर से हासिल कर लेते हैं, तो इसलिए हम एन सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही कंसीडर करेंगे। और के जो हमारा वेव नंबर है वो एक्स वाई जी डायरेक्शन में डिफरेंट हो सकता है, तो सेम भी हो सकता है लेकिन इन जनरल डिफरेंट होगा। सो एन जो हमारा है जो कि मैंने यहाँ फाइव की सबस्क्रिप्ट में लिखा है, ये तीन नंबर का कॉम्बिनेशन है। वो तीन नंबर्स एन वन एन टू और एन थ्री हैं। तो हम फाइव को यूं भी लिख सकते हैं कि फाइव इज कॉम्बिनेशन और फंक्शन डिपेंडिंग ऑन एन वन एन टू एन थ्री। अगर हमारा सिस्टम जो सा है ना सिंगल पार्टिकल, उसका मास m है, तो उसकी एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सोल्यूशन से उसकी एनर्जी हासिल कर सकते हैं। ये हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। 3D में आपको पता है ये 1D केस में सिर्फ पार्शल ओवर पार्शल एक्स स्क्वायर था, पार्शल सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स था, लेकिन अब यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी होगा, जो कि हमारा डेल है, डेल स्क्वायर यहाँ पे आएगा, और हमारा पोटेंशियल भी एक्स वाई जी पे डिपेंड कर रहा है। तो फाई हर जगह पे एक्स वाई जी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन मैंने स्पेस की कमी की वजह से सिर्फ इधर एक्स वाई जी पे डिपेंडेंसेस की शो किया। और ई एन जो सी है वो हमारे सिस्टम की एनर्जी है जो कि हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सोल्यूशन से हासिल कर लेंगे। अगेन बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। बाउंड्री कंडीशन वही वन डायमेंशनल केस का एक्सटेंशन है कि अगर हमारा एक्स वाई जी जो सा होगा वो ज़ीरो या एल के दरमियान पाया जाएगा तो हमारा पोटेंशियल ज़ीरो है। इसका मतलब हम फ्री पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं। और अगर एक्स वाई जी ज़ीरो से स्मॉल है या एल से लार्ज है, ये लार्ज मैंने लिखा हुआ है, तो हमारा पोटेंशियल इन्फिनिटी होगा। और आपको पता है इस केस के लिए जो हमारी एनर्जी है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो है। तो काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर ओवर टू एम है। पी को हमने एच कट के
करके लिखती है, तो ये एनर्जी एच स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2m है। अगेन के जो हमारा है वो n पाई ओवर l है, तो के स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर l स्क्वायर है। तो हर के लिए हमारे पास k1 के लिए n1 स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर l स्क्वायर होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर मैं कोई जनरल, आप यूँ समझ लें कि ये 3 डिफरेंट डायमेंशंस में हमारे k1 k2 k3 हैं along x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक ये kn स्क्वायर एक इन 3 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमें बता देगा। तो ये हमारे पास kn स्क्वायर जो होगा वो पाई स्क्वायर ओवर l स्क्वायर होगा, जो कि n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर होगा। तो आप कह सकते हैं कि kn स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ओवर l स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर। तो n हमारा एक नंबर है जो कि ये तीनों नंबर के स्क्वायर्स का सम है। तो जिस तरह हमने 1D केस में पढ़ा था कि हमारा ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन जो है वो e रेज़्ड टू पावर माइनस गामा n स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी ये e रेज़्ड टू पावर माइनस गामा n स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा n जो है वो कम्बिनेशन है ये 3 नंबर्स का, n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर का। ये वैल्यू यहाँ पे लगा दी, समेशन तीनों नंबर्स पे है, n1 n2 n3 पे। गामा हमारा अल्फा ओवर के बी टी है और अल्फा एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 2m l स्क्वायर है। ये सारे कॉन्स्टेंट्स जो है ना वो गामा में हमने कंबाइन कर दिए और सिर्फ n1 n2 और n3 को वेरिएबल रहने दिया। और तमाम जो हैं n1 n2 और n3 वाली टर्म्स समेशंस में हमने अलहदा करनी। तो हर टर्म जो है वो उसी तरह हम इंटीग्रेट कर सकते हैं जैसे कि हमने 1D केस के लिए की थी। तो हर टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग सेम क्वांटिटी आ रही है l और स्क्वायर रूट में m के बी टी डिवाइडेड बाई 2 पाई एच कट स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं l क्यूब और m के बी टी 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई एच कट स्क्वायर की पावर 3 हाफ्स आ जाती है। l क्यूब जो है वो हमारा वॉल्यूम है और ये जो क्वांटिटी स्क्वायर रूट वाली है वो हमारा लैम्डा डी था, तो ये लैम्डा डी की पावर 3 आ जाती है। तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लैम्डा डी का क्यूब है। लैम्डा डी आपको याद है वो हमारा डिबाई सॉरी थर्मल एवरेज थर्मल वेवलेंथ थी, क्योंकि पूरे सिस्टम में जो उनसी थी वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेवलेंथ पाई जाती हैं, तो ये उनकी एवरेज वैल्यू है। अब हमारा पार्टीशन सॉरी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी जो है वो माइनस के बी टी लॉग सी है। तो हमने जी की वैल्यू लगा दी, तो यहाँ पे 2 टर्म्स हो जाएंगी, ये वी का लॉग और ये दूसरी वाली टर्म का लॉग हो जाएगा। इसमें 3 हाफ जो है वो हमने ये बाहर ले लिया है और फिर इससे आगे बस सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं। जो प्रेशर है वो हमारे हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिहाज से डेरिवेटिव जो होगा वो 0 हो जाएगा। जो सेकंड टर्म जिसमें टेम्परेचर था वो 0 होगी और ये बाहर वाले टी को हमने कांस्टेंट सपोज किया, तो सिर्फ लॉग वी वाली टर्म में 1/v आ गया। तो ये हमारे पास p इज इक्वल टू के बी टी डिवाइडेड बाई v आ गया। इसको रीअरेंज करके लिखा तो ये p इज इक्वल टू के पी टी आ गया। तो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट्स है, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर अ सिंगल पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। अगर हमारे पास n पार्टिकल होंगे 3 डायमेंशनल बॉक्स में, तो ये हमारे पास ये नंबर को हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास p इज इक्वल टू n के बी टी डिवाइडेड बाई v या p इज इक्वल टू n के बी टी आ जाएगा या p इज इक्वल टू r टी आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस है जो कि आपने पहले भी देखी होगी। एंट्रोपी जो होती है वो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ होती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। और टेम्परेचर की आपको पता है 2 टर्म्स थी। अगर मैं ये यहाँ से दिखा सकूँ, टेम्परेचर वाली 2 टर्म्स ये हैं, एक ये टर्म है जो बाहर मल्टीप्लाई हो रही है और एक अंदर ये लॉग के अंदर टर्म है कि, तो यानी हमें u इंटू वी करके लगाना पड़ेगा। तो पहले मैंने लॉग के अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन कर दिया। जो v वाली वॉल्यूम वाली टर्म है उसका डिफरेंशियल 0 है। ये t वाली टर्म का डिफरेंशियल सारे नंबर कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 1/t बच जाएगा। और दूसरे पार्ट में सिर्फ बाहर वाली का डिफरेंशिएशन की तो t की जगह पे 1 आ गया और बाकी लॉग के अंदर वाली टर्म एज इट इज लिखती है। और तो हमारी एंट्रोपी जो है वो 3 हाफ के बी और ये लॉग v वाली टर्म है और ये लॉग ऑफ
टेम्परेचर वाली टर्म आ गई है हमारे पास। स्पेसिफिक हीट जो है वो टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर है। ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कैलकुलेट किया, तो ये जो है 3 kb/2t आ गई है, 3.5 kb/t आ गई है। तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट जो सी है वो 3/2 kb है। अगेन ये सिंगल पार्टिकल के लिए है। जब एन पार्टिकल्स के लिए करेंगे जो कि नॉन इंटरेक्टिंग हो, तो स्पेसिफिक हीट जो हो जाएगी वो 3.5 N kb हो जाएगी। और अगर आप लोगों ने पहले थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी हो तो आपको याद होगा कि हम स्पेसिफिक हीट की यही वैल्यू यूज करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू पहले से कंफर्म्ड है। तो यानी हमने अपने मॉडल से ये एक रिजल्ट हासिल किया जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताती चलूँ कि यहाँ पे हमने ना समटाइम्स सिंगल पार्टिकल के लिए रिजल्ट कैलकुलेट किया और एन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास दो मेथड हैं कि हम जो है ना क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी किसी एक पार्टिकल के लिए कैलकुलेट करें और एंड पे जो हमारे पास थर्मोडायनामिकल क्वांटिटीज आ रही हैं उसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी एन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एन पार्टिकल सिस्टम या अंसाम्बल के लिए रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हमारे पास दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड ये है कि हम अंसाम्बल बना दें, यानी कि हमें अपना जो एक सिंगल पार्टिकल का सिस्टम है उसको रेप्लिकेट कर लें n-1 टाइम्स। तो उस अंसाम्बल के लिए हम पहले से ही तमाम सिस्टम की जो सी है एनर्जीज और फिर पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करें और फिर उसकी मदद से थर्मोडायनामिकल क्वांटिटीज कैलकुलेट करें। तो ये दूसरा मेथड जो है वो चैप्टर 5 में नहीं बल्कि चैप्टर 6 में कंसीडर किया गया है। आई थिंक चैप्टर 6 हमारे इस सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो फिलहाल हम यही मेथड यूज़ करेंगे कि सिंगल पार्टिकल के लिए चीज़ें कैलकुलेट करें और उसको कैपिटल एन से यानी कि एक एवरेज वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमें एन पार्टिकल के लिए रिजल्ट हासिल हो सके। और हमने देखा कि हमारा एन पार्टिकल वाला रिजल्ट जो है वो हमारे जो रिजल्ट जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है या मेजर्ड वैल्यू है, फॉर एग्जांपल सीवी की वैल्यू 3.5 N kb आती है, उससे मैच करता है। तो आज के लिए इतना ही है।